नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूं जिसको खाने के लिए शायद हर डॉक्टर मना करता है, लेकिन उसका नाम सुनते साथ आपके मुंह में पानी आ जाता है। हर बच्चा कहता है पापा मेरे को वहां पे जाना है, लेकिन खास बात वो इतना डेंजरस माना जाता है, इतना ओबेसिटी का सोर्स माना जाता है कि रशिया, भूटान, बोलिविया, आइसलैंड इन देशों ने तो उसको बैन लगा कर रखा है। लेकिन जब ऐसा प्रोडक्ट है तो उसको चलना नहीं चाहिए। लेकिन जो आंकड़े मैं बताने जा रहा हूं उससे आपको समझ में आएगा जीव के आगे सब शून्य और मार्केटिंग के आगे ये भी शून्य। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उसके 38,000 स्टोर है, वो 100 से ज्यादा देशों में है और उसका मार्केट कैप जान के आप हैरान हो जाएंगे, वो कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है, $209 बिलियन प्लस। और 2023 का रेवेन्यू क्या रहा? अरे सैकड़ों कंपनियों को एक साथ जोड़ दोगे तो उससे ज्यादा $25 बिलियन। और आज आपसे कहना चाहता हूं इसके प्रोडक्ट के बारे में जानना जितना दिलचस्प है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है इसकी शुरुआत। और इसके ऊपर एक मूवी बनी है फाउंडर, जो मैं अपने लोकप्रिय बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में हर एंटरप्रेन्योर को कंपलसरी करता हूं कि वो इसको देखे। दोस्तों ये कोई आम कहानी नहीं है। दो जीनियस जो क्वालिटी में बहुत ज्यादा यकीन करते थे, प्रोडक्ट के परफेक्शन में बहुत ज्यादा यकीन करते थे, जिनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सोचता था, वो दो जीनियस और एक मार्केटिंग बुद्धि जिसका दिमाग सिर्फ ग्रोथ सोचता था, उनके कॉम्बिनेशन की कहानी है। लेकिन उनके कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? 1940 में मैकडोनाल्ड बंधु ने इसको ओपन किया। 1955 में रे क्रॉक नाम के एक सेल्समैन ने इसको ज्वाइन किया और आश्चर्यजनक, हैरत अंगेज उस सेल्समैन ने 1961 में कंपनी पे कब्जा कर लिया। मैकडोनाल्ड उसकी हो गई और फाउंडर बाहर हो गए। दोस्तों यदि आप मैकडोनाल्ड को एक फूड कंपनी सोचते हैं तो इस भ्रम से बाहर आ जाना, क्योंकि मैकडोनाल्ड एक रियल एस्टेट कंपनी। आप बोलेंगे पाटनी साहब ये क्या बोल रहे हैं? अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं, आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहां पर 500 से ज्यादा वीडियो है बिजनेस पर, प्रोडक्टिविटी पर, लाइफ पर, फैमिली पर, पेरेंटिंग पर। घर बैठे हर सुबह हर रात को एक वीडियो देखेंगे ना, लाइफ भी 10x होगी, बिजनेस भी 10x। कभी पहले सब्सक्राइब किया होगा लेकिन बेल आइकन दबाना भूल गए, दबा दो। हर हफ्ते 2 शो आते हैं। घर बैठे नॉलेज की खदान मिस कर जाओगे। और आप चाहे जो भी व्यापार करते हो, आज के इस शो को एंड तक देखना, क्योंकि इससे बड़ी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। और मैं पिक्चर के जो आपको फुटेज दिखाऊंगा, आप प्लानिंग सोच के हैरान हो जाएंगे, क्या बिजनेस भी ऐसा होता है? अक्सर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां की वेटिंग से परेशान हो जाते हैं। कभी कभी एक छोटा सा सैंडविच भी आने में आधा घंटा लगा देता है। कभी कभी लेट सर्विस से परेशान होकर कस्टमर चले भी जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि मैकडोनाल्ड्स महज 30 सेकंड 1 मिनट में कैसे बर्गर दे देता है, कैसे फ्रेंच फ्राइज दे देता है? इसके लिए अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देख के आपको समझ आएगा कि वो महज रेस्टोरेंट नहीं है, वो मोशन की एक प्लानिंग है, वो एक सिम्फनी है, वो एक कोऑर्डिनेशन है जो कि एक छोटी सी जगह में बिल्ड किया जाता है फ्रिक्शनलेस सर्विस के लिए। क्योंकि जब मॉरिस और रिचर्ड ने पहला रेस्टोरेंट शुरू किया तो तरीका वही कॉमन था। उसी वक्त रॉ मटेरियल को तैयार करो, उसको स्लोली घंटों तक कुक करो और वहां पर बाहर थोड़े बहुत स्टूल लगे, थोड़े से कस्टमर को आप एड्रेस करो, बाकी को वेटिंग में बिठाओ और रवाना कर दो। अब बहुत जल्दी वो थोड़े से सफल हो गए, लेकिन उनकी कैपिंग आ गई और इसके बाद उनको समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। और उसी समय उन्होंने हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन के बारे में पढ़ा। और यकीन कीजिए, यदि हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का आविष्कार न किया होता तो आज ऑटोमोबाइल उद्योग यहां नहीं होता। और आपको मेरी सलाह है, आप उज्जवल पाटनी चैनल पर हेनरी फोर्ड की बायोग्राफी जरूर देखें। उन्होंने देखा कैसे असेंबली लाइन में एक वक्त में इतनी कारें बनती है, फ्रिक्शनलेस बनती है, कम टाइम में बनती, तेजी से बनती है।
और उन्होंने इसी तरीके को अपने उद्योग में उतारने का निर्णय ले लिया और नाम दिया स्पीडी। वो अपने आप को अमेरिका में सबसे अलग दिखाना चाहते थे। उन्होंने 3 फैक्टर चुने। पहला स्पीड, हम सबसे तेज सर्विस देंगे, ठीक। सेकंड, लोअर प्राइस, हम इतना कम कॉस्ट रखेंगे कि लोगों के पास हमारा विकल्प नहीं रहेगा। थर्ड, हम इतने वॉल्यूम में गेम खेलेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कभी इसका असर नहीं आएगा। अब जो क्लिप में आपको दिखाने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि कई लोग उसको क्रेजी बर्गर बैले भी बोलते हैं। वहां पर देखिए किस तरीके से प्लानिंग हो रही है। और ये एक टेनिस का कोर्ट है। इस कोर्ट में कहां पर ओवन रहेगा, कहां पर फ्रेंच फ्राइज बनेगी, कहां पर पेपर कप्स या बर्तन रहेंगे, कैसे टीम बिना एक दूसरे से टकराए सर्व करेगी और मिनिमम टाइम में सर्व करेगी। इसको वहां पर घंटों तक इन लोगों ने प्रैक्टिस किया और घंटों तक प्रैक्टिस करने के बाद जो परफेक्शन आया, उस परफेक्शन की वजह से मैकडोनल्ड दुनिया में सबसे तेज, सबसे हाई क्वालिटी वाली सर्विस देने वाला ऑर्गेनाइजेशन बना। और अब यहां पर आपसे एक बड़ा सवाल है, क्या आपके बिजनेस के अंदर ऐसे सिस्टम्स हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि आपका एक ही एम्प्लॉय अलग अलग टाइप का काम करता है, मल्टीटास्किंग? या ऐसा तो नहीं कि एक ही टाइप के टास्क को अलग अलग लोग टुकड़े टुकड़े में करते हैं? यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिम्फनी नहीं होगी, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फ्लो की क्लैरिटी नहीं होगी, तो प्रोडक्शन का टाइम भी डिले होगा, क्वालिटी भी खराब होगी, कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन भी होगा और आप अनप्रेडिक्टेबल होंगे। उस समय मैकडॉनल्ड्स में बहुत सारे प्रोडक्ट थे। इन्होंने देखा यदि हमको स्पीडी लागू करना है तो हमारे कुछ ड्राइवर प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनकी वजह से हम जाने जाएंगे। जितने ज्यादा हमारे SKUs होंगे, जितने ज्यादा हमारे यूनिट्स होंगे, उतनी ही ज्यादा डुप्लीकेशन के चैलेंजेस होंगे, उतनी ही ज्यादा क्वालिटी डाउन होगी। इन्होंने तुरंत एक चीज तय की, फोकस ऑन व्हाट सेल्स। इन्होंने देखा 80% क्या बिकता है, हैमबर्गर बिकता है, फ्रेंच फ्राइज बिकता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बिकता है। इन्होंने उठाया, उसको अपना ड्राइवर प्रोडक्ट बना दिया, उन्हीं को सबसे आगे कर दिया। आज भी 70 से 80% बिजनेस इन्हीं से आता है। इसके बाद इन्होंने अलग अलग देशों में कस्टमाइज करते हुए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन आज भी इनकी पूरी मार्केटिंग कैंपेन इन एंड अराउंड प्राइमरी प्रोडक्ट फोकस करती है। और अधिकांश लोग जो इनके जाते हैं, आज भी फ्रेंच फ्राई या बर्गर ही उनकी प्राइमरी डिमांड होती है। याद रखिए, जितने कम आपके प्रोडक्ट होंगे उतने ज्यादा आपके कंट्रोल में आ पाएंगे। सोच के देखिए, क्या आपके बिजनेस में फोकस ऑन व्हाट सेल्स एंड कट द क्रैप, इसकी कोई गुंजाइश है? स्पीडी का एक बहुत बड़ा पैरामीटर था लोअर प्राइस। अब लोअर प्राइस करने के लिए हर जगह आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। यह संभव नहीं है कि आप सारा कुछ भी दें और प्राइस भी लोअर रखें, क्योंकि घर जला के तमाशा देखना यह काम एंटरप्रेन्योर के लिए सही नहीं है। कॉस्ट कटिंग के लिए इन्होंने पूरे वेटर्स हटा दिए। अब एक काउंटर है, आप लाइन में लगिए, वहीं पर खड़े होकर आप चीजें लीजिए। इन्होंने सेल्फ सर्विस कर दिया। और सबसे बड़ी बात, सारी कटलरी हटा दी। कटलरी रहने से क्या झंझट है, उनको धोना पड़ता है, उनको पोंछना पड़ता है, उसके लिए मैन पावर चाहिए, वो टूटती है, उसमें स्क्रैचेस आते हैं। कोई कटलरी नहीं। आप पेपर कप्स में खाइए, पेपर बॉक्सेस में खाइए। शुरू में लोगों ने रजिस्ट किया, लेकिन बाद में उनको इसी चीज में मजा आने लग गया। इस तरीके से इन्होंने कॉस्ट कटिंग करते करते स्पीडी को जस्टिफाई किया। रे क्रॉक मिक्सर के सेल्समैन थे। एक बार उनको 8 मिक्सर का ऑर्डर आया। उन्होंने बोला, भाई ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जो एक साथ 8 मिक्सर का ऑर्डर दे रहा है? वो रेस्टोरेंट देखने पहुंच गए। वहां देखे तो दिमाग घूम गया। अरे भाई, ये कौन सी जगह है, 30-30 सेकंड में एक एक बर्गर सर्व कर रहे हैं, और वो भी इतना हाई क्वालिटी, और हर बार टेस्ट में स्टैंडर्डाइजेशन है, और लोग इतना वाव करके लेके खा रहे हैं, और ना वहां पर वेटर है, ना वहां पर बर्तन है। तुरंत रे क्रॉक को समझ आ गया कि गेम यहीं पर है, और वो उनके सिस्टम में घुसने का प्रयास करने लगे और घुसने में सफल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बाधा क्या थी? जो ओनर थे रिचर्ड और मॉरिस, वो क्वालिटी पे इतने ज्यादा फोकस थे। उनको लगता था यदि हम स्टोर्स की संख्या बढ़ाएंगे तो क्वालिटी गिर जाएगी।
उनको लगता था हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो खुश थे अपने सीमित रेस्टोरेंट्स में। लेकिन यहां पर रे क्रॉक है, उनको लगा ये मॉडल पूरी दुनिया में फैल सकता है। वो तो यहां तक कहते थे ये अमेरिका का चर्च है, यही अमेरिका, ये अमेरिका की दिल की धड़कन है। उनको शुरू से दिखने लग गया ये गेम कितना बड़ा हो सकता है। और रे क्रॉक सिस्टम के अंदर आए, उन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल को बिल्ड किया और उनको पता था क्वालिटी एक नंबर है, सप्लाई चेन एक नंबर है, सिस्टम एक नंबर है। उन्होंने उठाकर दनादन स्टोर खोलना शुरू किए। लोग उनको बोलते थे पागल हो गए हो, एक के बाद एक इतने स्टोर खोल रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन वो क्या कहते थे, यदि प्रोडक्ट में दम है, बहुत ध्यान से सुनना एंटरप्रेन्योर्स, यदि प्रोडक्ट में दम है तो सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। उनको प्रोडक्ट पे भरोसा था, टेस्ट पे भरोसा था, सिस्टम पे भरोसा था, क्वालिटी पे भरोसा था। उन्होंने बोला जितनी तेजी से मैं खोलूंगा उतनी तेजी से डिमांड और बढ़ेगी, मेरे पास और पैसा आएगा, मैं और खोलूंगा। और सारी दुनिया के सिद्धांतों को ठेंगा दिखाते हुए मैकडोनल्ड ने अपना नया सिस्टम लॉन्च कर दिया और इसका नतीजा है 38,000 स्टोर। जब मैं बिजनेस गुरुकुल में पढ़ाते हुए पार्टिसिपेंट से पूछता हूं मैकडोनल्ड क्या है, सबका जवाब होता है सर फास्ट फूड की चेन है। और जब मैं उनको बताता हूं अरे नहीं भाई, फास्ट फूड बाई प्रोडक्ट है, वो एक रियल एस्टेट कंपनी है, तो सबकी आंखें चौड़ी हो जाती है। चलिए जरा कहानी पर चलते हैं। मैकडोनल्ड शुरू हुआ, शुरू होने के बाद जब वो एक्सपैंड करने लगा तो प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम थे, बहुत दिक्कत आने लगी, वायबिलिटी के चैलेंजेस आने लगे। किसी ने रे क्रॉक को सलाह दी, अरे ये क्या गेम कर रहे हो यार, गेम बदलो। और क्या गेम बदला, जमीन खरीदो या रियल एस्टेट खरीदो, उस रियल एस्टेट को लीज आउट कर दो और बाद में दो जगह से कमाओ, एक किराया कमाओ और एक जितनी भी सेल्स हो रही है उस पे शेयर कमाओ। बहुत ध्यान से सुनना। अब जो रियल एस्टेट खरीदने के लिए पैसा लगा वो तो बैंक से आया, किसी इंस्टीट्यूशन से आया, पुराने कैपिटल से आया, वो आपने दिया तो उसका किराया आपको आने लग गया, प्लस उस जगह का वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि जहां मैगडी आता है ना, वो जगह अपने आप में लैंडमार्क हो जाती है, वो एड्रेस हो जाता है। मैगडी के पीछे, मैगडी के सामने, मैगडी वाली रोड पे, मैगडी के सामने मिलना, ये जितना भी कुछ है ना, क्योंकि मैगडी लैंडमार्क हो जाता है। अब जैसे ही मैगडी किसी रियल एस्टेट के पीस पे हाथ रखता है उसका रेट बढ़ जाता है। अब देखो प्रॉपर्टी का रेट एक साइड एप्रिशिएट हो रहा है, किराया उस जमीन का वो अलग ले रहे हैं, और तीसरा जितनी सेल्स हो रही है उसका कमीशन आ रहा है। और देखते ही देखते ये मॉडल ऐसा हिट हुआ कि रे क्रॉक ने मैगडी को पूरा खरीद ली। और 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रे क्रॉक स्टूडेंट से कहते हैं, वी आर नॉट इन हैमबर्गर्स बिजनेस, वी आर इन द रियल एस्टेट बिजनेस। जब $200 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर चाहिए तो महज इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं आएगा, महज प्रोडक्ट से नहीं आएगा, उसके लिए पीपल की क्वालिटी भी चाहिए। जो लोग वहां डील कर रहे हैं उनका उस विजन से अलाइनमेंट चाहिए, उनका वो स्किल सेट चाहिए, उनका वो कमिटमेंट चाहिए, उनका प्राइड ऑफ वर्क चाहिए। तो रे क्रॉक ने दुनिया में तहलका मचाते हुए एक ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर खोला और उसका नाम क्या रखा, हैमबर्गर यूनिवर्सिटी। लोगों ने बोला पागल हो, और आज मैकडोनल्ड की हैमबर्गर यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में रिसर्च का विषय है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को हैमबर्गर यूनिवर्सिटी के कोर्सेस पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक एक वेटर क्या बोलेगा, कैसे मुस्कुराएगा, वो जो सिम्फनी थी मोशन की कैसे मेंटेन करेगा, वो राइट टर्न लेगा कि वो लेफ्ट टर्न लेगा, वो स्लो जाएगा कि तेज जाएगा, वो माइक्रोवेव के सामने कितने सेकंड रुकेगा, वो बॉयलर के सामने कितने सेकंड रुकेगा, ये सब ट्रेनिंग कौन देता है, हैमबर्गर यूनिवर्सिटी। आज आपसे सवाल करता हूं, क्या आपका एम्प्लॉय ट्रेनिंग का कोई बजट है? क्या आप अपने स्टाफ के टेक्निकल स्किल अपग्रेडेशन पे खर्च करते हैं? क्या आप अपने स्टाफ के पीपल स्किल अपग्रेडेशन पर खर्च करते हैं? और नहीं करते तो फिर अपनी टीम को भूरा वाला मत कहिए। पेट से सीख के कोई नहीं आता। और याद रखना, कितना ही तेज मालिक क्यों ना हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप ही क्वालिटी संभाल लेंगे, आप ही प्रोडक्शन संभाल लेंगे, आप ही सेल संभाल लेंगे, आप ही अकाउंट संभाल लेंगे, आप ही एडमिन संभाल लेंगे, संभव नहीं है। थोड़े दिन बाद डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जितने किस्म की बीमारी गिफ्ट पैक में आई।
तो सबसे पहले अपने स्टाफ ट्रेनिंग का बजट बनाइए। जो हाथ प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, यदि वो हाथ, वो जबान, वो आंखें, वो कान तेज हो गई, बिजनेस डबल। वो कहते हैं मैकडोनल्ड कोई हैमबर्गर की कंपनी नहीं है, फ्रेंच फ्राइज की कंपनी नहीं है, मैकडोनल्ड ग्रैंड है। मैकडी अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। मैकडी जहां भी जाता है वहां अमेरिका जाता है, यहां तक कि वो अपने नाम से इतना प्रेम करते हैं। वो कहते हैं यदि मैकडी नहीं होता ना, मैं शायद स्टेक नहीं लेता, मैं शायद कंपनी को ओन नहीं करता, और मैकडी नहीं होता तो शायद मैकडोनल्ड सक्सेसफुल नहीं होता। I don't like these gimmick type names, you know, burger this and burger that and all that kind of stuff. McDonald's, it's got a nice sounding name. आज एक बड़ा सवाल है, क्या आप अपने बिजनेस से प्यार करते हैं? क्या आप प्रोडक्ट सेल करते हैं? क्योंकि आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो थोड़ी दूर तक जाएंगे। यदि आप विजन सेल करेंगे, ड्रीम सेल करेंगे, स्टोरी सेल करेंगे तो आप भी बहुत दूर तक जाएंगे, आपकी टीमें भी बहुत दूर तक जाएगी। अब रेक रॉक ऐसे आदमी यार, उनके बारे में जितना बोल लूं कम है, लेकिन अब चैनल की एक सीमा है, इसलिए यहां पर आज इस केस स्टडी को यहीं खत्म करता हूं और आपसे एक सवाल करता हूं। आपको इस पूरे वीडियो में सबसे बेहतरीन लेसन कौन सा लगा जिसको आप अपना सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं तैयार